तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कई सवाल और सुमित झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप देशों का दौरा रद्द करना, आखिर इसके पीछे की क्या वजह मानी जाए? ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को सबक तो सिखा दिया गया, तो क्या कुछ बड़ा हो सकता है भारत की तरफ से? क्या बड़ा कदम उठाया जा सकता है? देखिए, जो आप कह रहे हैं सबक सिखाया गया है, सबक अभी पूरी तरह से सिखाया नहीं गया है, ये मानकर चलिए, क्योंकि 21 ठिकानों में सिर्फ 9 पर स्ट्राइक किया गया है। अभी भी 12 ठिकाने बाकी हैं और ये 12 ठिकाने तो अभी पेंडिंग लिस्ट में है ही। साथ ही साथ पाकिस्तान अगर कोई गलती करता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, इसके लिए भी भारत तैयार है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि वो कहीं भी विदेश दौरे पर रहें और इस नाजुक मौके पर वो अपने देश में रहना चाहते हैं, पल पल की स्थिति की मॉनिटर खुद करना चाहते हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में रात में उन्होंने खुद मॉनिटर किया था। और इस बीच सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों को साथ में लेकर सरकार ये संदेश देना चाहती है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है वो विपक्ष को भरोसे में लेकर, और विपक्ष ने भी कह दिया, राहुल गांधी ने भी कह दिया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हर एक्शन के साथ खड़े हैं, हमारा भरोसा सरकार और सेना पर है। तो आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक जब बुलाई गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में, वहां पर अमित शाह भी रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री, और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी रहेंगे। बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है। दूसरी तरफ गुरसिमरन का रुख करते हुए, गुरसिमरन, क्योंकि लगातार 14 दिन में 60वां सीज फायर का उल्लंघन सीमा पर किया गया है, अब बॉर्डर से सटे हुए जो गांव हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्या हाल है? देखिए, जो सरहद से सटे गांव हैं उन्हें कल ही खाली करवाने के लिए आदेश जो हैं वो जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से दे दिए गए थे। ये कहा गया था कि वो गांव जहां पर पाकिस्तानी शेलिंग से नुकसान हो सकता है, क्योंकि पुंछ में अभी तक जो है 12 सिविलियंस और एक भारतीय सेना के जवान की शहादत जो है पाकिस्तानी शेलिंग में हुई है, जो कल सुबह मेंढर और उसके साथ साथ पुंछ शहर में पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसके बाद जो है अब वहाँ पर सिविलियंस को जो हटा दिया गया है। सरहदी गाँव तकरीबन खाली कर दिए गए हैं। 60 सीज फायर वायोलेशन पिछले 14 दिनों में हुई हैं। आज भी पाकिस्तान की तरफ से जो है जम्मू की बात की जाए तो अखनूर में, उसके अलावा पुंछ में, पुंछ के बाद कुपवाड़ा और बारामूला में पाकिस्तान ने जो है युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया है। तो एक बात साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान अब सरहद पर हालात खराब करना चाहता है, क्योंकि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के सामने उसकी एक नहीं चली। पाकिस्तान भी जो है रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करने के किसी भी तरह के मूड में नहीं लग रहा, क्योंकि भारत ने कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यह कहा गया कि 9 टारगेट्स को हमने हिट किया है, 12 और टेरर कैंप्स हैं। तो पाकिस्तान एक बात यह समझता है कि अगर वो किसी भी तरह की प्रोवोकेशन करता है, बिल्कुल गुरसिमरन, देखिए, और यही वजह है क्योंकि 9 ठिकानों को अभी टारगेट किया गया है, 12 अभी भी बचे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि पाकिस्तान की तरफ, भारत की तरफ से और भी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार देखिए सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, क्या माना जाए? लग ये रहा था कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, इसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार देखिए टारगेट उन लोगों को किया जा रहा है जो बेकसूर लोग हैं। तो क्या माना जाए, आखिर क्यों बिलबिलाहट है पाकिस्तान के अंदर अभी भी? क्योंकि लड़ने की ताकत तो है नहीं पाकिस्तान में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानकारी सबको थी कि जब भारत की तरफ से बड़ी स्ट्राइक होगी उसके बाद जो है वो पाकिस्तान रिटेलिएशन जो है वो कर सकता है। लेकिन भारत को ये पूरी तरीके से पता है कि पाकिस्तान की ये क्षमता नहीं है कि भारतीय सीमा के अंदर वो किसी भी तरीके की जो घटना है उसे अंजाम दे सके। लेकिन अपने आप को, अपनी जो है वो जनता को ये बताने के लिए कि भारत जो है वो कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ का आपने बयान भी सुना होगा जिसमें वो ये जरूर कह रहे हैं कि जो है वक्त जो है हम तय करेंगे और सेना को हमने जो है वो छूट दे दी है। लेकिन रक्षा मंत्री ने इससे पहले क्या कहा? उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान के उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर भारत रुक जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। यानी कि ये सिर्फ जो इस वक्त जो लगातार एलओसी पर फायरिंग हो रही है, ये अपनी जनता को बताने के लिए हो रही है। लेकिन भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि अभी तक तकरीबन 60 बार ऐसा हो चुका है और भारत इससे पहले चेतावनी बार बार जारी कर चुका है पाकिस्तान को कि अगर ये इस तरीके से शेलिंग, इसके अलावा जो सीज फायर है, अगर नहीं रुकता है तो भारत इसका कड़ा जो है वो जवाब देगा।